अब आइए इस भाग में सुने क्षमा का जादू भाग 1। प्यारे खोजियों और फौजी भाइयों, आप सबको शुभेच्छा। आप सबको लकीरों से आज़ादी और भूतकाल से मुक्ति मुबारक हो। हैप्पी थॉट्स। लकीरों से आज़ादी, भूतकाल से मुक्ति। आज का संदेश है क्षमा साधना रहस्य। इस संदेश को सुनने से पहले देख लें, आपको ये संदेश पहले देख लेना है। आज का संदेश आपने देखते ही पहचान लिया, मगर इसमें कुछ बातें जो आज तक आपने देखी नहीं हैं वो भी देख लो। इस बोर्ड पर आपने सामने से तो देखा, इसके पीछे क्या है और आगे और पीछे के बीच में क्या है, ये समझ लेना है। इस बोर्ड पर क्या है? इसमें हैं लकीरें, और ये लकीरें इंसान को नीचे गिराती हैं या लकीरें मिटकर उसे ऊपर उठाती हैं, ये आपको सीख लेना है। ये खेल तो आप सब खेलते आए हैं, जीवन का भी खेल सांप सीढ़ी का खेल है। सांप को सीढ़ी बनाना ज्ञान है, सांप को सीढ़ी बनाना। जो लोग ये सीख जाते हैं उनके लिए यात्रा आसान हो जाती है। जो सांप को पहचान लेते हैं और सांप को कहाँ से संभालना है ये सीख लेते हैं, वे इस खेल में सफल होते हैं, औरों के लिए भी खतरा टाल देते हैं। तो ये शब्द तो सुने, मगर ये कैसे होता है इसको समझना है। सांप की पूंछ और सांप का फन, कहाँ पर हमें कार्य करना है। हम इस खेल में शुरुआत करते हैं और हमें पता ही नहीं कि ये खेल खेलते खेलते बोर्ड के पीछे जो वाइट यूनिवर्सल सेल्फ है वहाँ क्या असर हो रहा है। आप जो भी लकीरें बना रहे हो इस खेल पर, अपनी मुहर, अपनी कॉइन चलाते वक्त, अपना प्यादा चलाते वक्त आपको पता नहीं कि इसके पीछे कौन सी लकीरें बन रही हैं। पीछे यूनिवर्सल सेल्फ है जो सबका कॉमन है। जैसे एक सफ़ेद कागज़ पर 50 शब्द लिखे हैं, तो आप जानते हैं सभी शब्दों के पीछे कागज़ है, सभी शब्दों के पीछे पेपर है, वो कॉमन है। शब्द अलग अलग हैं, यानी इतने सारे शरीर, मगर इनका बैकअप जो है, बैकग्राउंड जो है, यूनिवर्सल सेल्फ जो है वो एक है। और इसके बीच में है यूनिवर्सल माइंड, बीच में है यूनिवर्सल माइंड जो आपको दिखाई नहीं दिया होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यूनिवर्सल माइंड आपको दिखाई देगा। ये है कार्बन कॉपी। अगर ये है तो क्या होता है? आप सबने कार्बन पेपर को यूज़ किया है, क्या होता है? आगे हम जो खेल रहे हैं उसकी लकीरें यूनिवर्सल माइंड पर पड़ रही हैं। इसको ऐसे समझो, जब जनरेटर आपने ऑन किया है लाइट के लिए, और जनरेटर ऑन किया है तो घर में आप क्या कहते हैं
जो भी एक्स्ट्रा लाइट्स हैं बंद कर दो। अगर जनरेटर पर लोड आता है तो आप क्या करते हो? लाइट डिम होती है तो आप क्या करते हो? आप तुरंत बोलते हो अरे लाइट डिम हो रही है, समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी, एक्स्ट्रा जो भी लाइट्स है वो बंद कर दो। सभी दौड़ते, कोई फैन ऑन होगा, कोई इस्त्री ऑन होगी, कुछ भी ऐसा ऑन है उसको बंद करो, क्योंकि जनरेटर पर लोड जा रहा है। तो इंसान खेल खेल रहा है, उसका लोड कहाँ जाता है इंसान को पता ही नहीं है। इसका लोड जाता है जनरेटर पर, जनरेटर पर लोड जाता है। तो ऑपरेटर क्या करेगा? जनरेटर पर लोड जाएगा तो ऑपरेटर क्या करेगा? कुछ चीजें डिस्ट्रॉय करेगा। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों शब्दों को मिलकर क्या बनता है? गॉड। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर पर लोड बढ़ते जा रहा है। ये तो अच्छा है, बीच में कुछ लोग क्षमा साधना करते हैं, ये बहुत अच्छा है, इस वजह से संसार टिका हुआ है। इंसान को खबर ही नहीं कि इंसान क्या कर रहा है और किन लोगों की वजह से संसार टिका हुआ है। जो जाग रहे हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो जानते हैं ये सारा खेल, सांप सीढ़ी का खेल, बीच में था कॉर्बन कॉपी। ये क्या था? यूनिवर्सल माइंड। ये आश्चर्य की बात है कि मन कैसे यूनिवर्सल है। किसी भी देश में जाओ वो वैसा ही है। सभी इंसानों के अंदर जो मन है वो सेम है। अब ये कॉर्बन कॉपी क्या करती है? लकीरों को ट्रांसफर करती है। लकीरें बढ़ते जाती हैं, बढ़ते जाती हैं, और इंसान को अपने अंदर फीलिंग में पता चलता है। समय के साथ वो लकीरें इतनी बढ़ जाती हैं कि शरीर बीमार होने लगता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं, पैसा रुकने लगता है, जीवन नर्क जैसे लगने लगता है, निराशा घेर देती है, लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। ये लकीरों का प्रभाव है। जो ये जान गया वो जानना चाहेगा इसको मिटाने का तरीका क्या है। इसको मिटाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो जहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 नंबर से, वहाँ आप एक चुनाव करते हो, मैं कौन सी कॉइन लेकर आगे बढ़ूं, हमें कौन सा मोहरा लेना चाहिए जिस पर 3 शब्द लिखे हों। 3 जादुई शब्द हैं। आपको उनका नाम सुनना है, उनका काम सुनना है, उनको कहाँ रखना है ये डिसाइड करना है। ये आश्चर्यजनक शब्द हैं, ये पावरफुल शब्द हैं, ये मैजिकल शब्द हैं। इनको यूज करते ही आपको तुरंत फर्क समझ में आएगा यदि आप होश में हो। जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ही जल्दी आपको इन शब्दों का जादू पता चलेगा। ये शब्द क्या हैं, इनका नाम क्या है, इनका काम क्या है। इनका नाम है क्षमा, पहला शब्द, स्वीकार दूसरा शब्द, तीसरा जाने दो। जाने दो, जाने दो। हम क्या पकड़ कर बैठे हैं, सिकुड़ कर बैठे हैं। हम जब स्वीकार मुद्रा के साथ, स्वीकार मंत्र के साथ जादुई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत फील करते हैं कुछ था अटका हुआ, निकल गया। क्षमा मांगते ही, क्षमा करते ही
आपको उसका जादू महसूस होगा। ये सबने किया है महसूस। सोच कर देखो कि आपके हाथ में एक किसी रिश्तेदार ने आपको लेटर दिया है, उस लेटर में आप पढ़ रहे हो, वो आपके बारे में क्या लिख रहा है? आप अच्छे नहीं हो, आपने उस दिन ऐसा ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आप एहसान फरामोश हो। वो आपके लिए ऐसे लिखते जा रहा है। कैसी फीलिंग होगी सोच कर देखो उस वक्त? हर्ट फीलिंग। मुझे कोई ऐसे समझ रहा है। हर्ट फीलिंग बढ़ते जा रही है, पढ़ते जा रहे हो, बढ़ते ऐसे तो लेटर्स पढ़े होंगे, कई लोगों का अनुभव होगा, मगर क्या होता है अंत में उस पर्सन ने कुछ लिखा है। अंत में क्या लिखा है? मुझे भड़ास निकालनी थी, मैं जानता हूं आप ऐसे नहीं है। कृपया क्षमा करो, कृपया क्षमा करो। कैसी फीलिंग आ गई? तुरंत कैसी फीलिंग आ गई? अब भी थोड़ी देर पहले हार्ट 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 होते जा रहा है, जख्म भरा नहीं। देखो अभी भी है जख्म, क्योंकि पहले शब्द भी तो है, शब्दों ने जख्म तो कर दिया, जख्म हो गया है, मगर जैसे ही आया क्षमा करो, मरहम लग गई। जख्म अभी अंदर है, जलन, मगर मरहम लग गई। ये तो आपने प्रैक्टिकली महसूस किया है। सोच कर देखो, आपका दुश्मन आकर आपको कहे मुझे क्षमा करो, कैसी फीलिंग आएगी? उसने तो शब्द कहा ना खाली, ये सिर्फ शब्द था। शब्द ने क्या जादू किया, ये तो सबने महसूस किया है। मगर क्या आपने इस पर ये सोचा कि अगर मैं अंदर क्षमा मांगूंगा तो अंदर कौन से जख्म भरने वाले हैं? इंसान ने कभी सोचा ही नहीं, इस शब्द को मैं रिपीट करूंगा तो मेरी कौन सी लकीरें मिटने वाली हैं। जनरेटर पर लोड इतना जा चुका है, मिटने वाला है। जो इस बात को जान जाएंगे वे क्षमा को इस तरह दोहराएंगे कि खुद तो मुक्त हो जाएंगे, औरों के लिए भी निमित्त बनेंगे। जिन्होंने इन शब्दों को महसूस किया, इनका जादू, फीलिंग्स को, लकीरों को मिटाते हुए देखा, धोते हुए देखा, वो कहेंगे तो फिर क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इन शब्दों से सारी चीज़ें अंदर जो हैं, जो दुख का कारण हैं, वो मिटा दें? क्या ऐसा कोई तरीका है? तो ये जो 3 शब्द हैं, क्षमा, स्वीकार और जाने दो, इनके साथ हमारा जीवन कैसे बन जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप खाली हो जाएंगे। अभी आप भरे हुए हैं और कुछ खाली होकर भी इतना अच्छा लग रहा है। पूरा खाली होने के साथ आपके द्वारा यूनिवर्सल सेल्फ कैसे अभिव्यक्ति करेगा? आपके द्वारा ईश्वर, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कैसे कार्य करेगा? वो लकीरों को मिटाएगा। अगर कोई भी लकीरों को नहीं मिटाता है तो सुनामी आती है, कोई नहीं मिटाता है तो ज्वालामुखी फटते हैं, धरती हिलती है, बाढ़ आती है। क्या नहीं होता? क्योंकि कुदरत बैलेंस कर रही है। मगर कुदरत चाहती है इंसानों के द्वारा संतुलित करना। इंसान की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। जो जागा वो जिम्मेदार बनता है, जो सोया है उसको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। पहले तो अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, बाकी लोगों की जिम्मेदारी बाद में आती है। क्या हमने खुद को साफ करने की जिम्मेदारी ली है? अपना मोहल्ला साफ करना तो बाद में आता है, पहले खुद को साफ करने की जिम्मेदारी
ली है या चाहेंगे, तो आप इस खेल को सही ढंग से खेलना शुरू करोगे। तो पहले हम हमारे शरीर से शुरुआत करते हैं, हमारी कॉइन जिस पर ये 3 शब्द आ जाएं, क्षमा, स्वीकार और जाने दो, तो कैसी यात्रा होगी। ये जो साधना जिसकी शुरुआत इतनी दमदार है, इतनी पावरफुल है कि आपको आश्चर्य हो जाएगा अगर आप ये समझ गए। इसकी शक्ति आपके जीवन की सभी समस्याओं को सुलझा डालेगी। इसकी ताकत आपको खुद महसूस करनी है, उसके बगैर आप करोगे नहीं। उसके बगैर तो बहुत सवाल उठेंगे, मैं क्यों क्षमा मांगूं, उसके पहले तो बहुत सवाल उठेंगे, मेरी कितना प्रतिशत मिस्टेक है इसके अंदर, सामने वाले की प्रतिशत देखो, मेरी देखो। लॉजिकल माइंड है जो, वो इतने तर्क प्रस्तुत करेगा कि आप साधना कर ही नहीं पाओगे। मगर जब पूरी टॉपिक समझ में आएगी तो कहोगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और आप साधना शुरू करोगे।